दर्शकों दोस्तों, हम फिर लेके आए हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी का नया एपिसोड। मैं हूं पीडी और मेरे साथ हैं शिकागो से एमजे। एमजे, क्या हाल चाल है भाई? मैं अच्छा हूँ भाई। आप कैसे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। काफी इंटरेस्टिंग गेम था आज। मैं गेम के डिटेल्स में जाने से पहले दर्शकों को स्कोर्स बता दूं। आई एम प्रीटी श्योर आप जानते होंगे, बट जस्ट टू स्टार्ट, इंग्लैंड कल रात को 77 फॉर 3 था। उन्होंने आज स्टार्ट किया। दो अर्ली विकेट रिलेटिवली मिले, दो कंसेक्यूटिव बॉल्स में। सिराज ने पहले रूट को निकाला लेग साइड पे और फिर स्टोक्स को एक शानदार डिलीवरी पे निकाला। हम लोग बात करेंगे सिराज की बॉलिंग के ऊपर थोड़ी देर में। उसके बाद जेमी स्मिथ और ब्रूक ने शानदार बैटिंग का प्रदर्शन दिया। चारों दिशाओं में उन्होंने रन मारे। सबको, एक पर्टिकुलर बॉलर को कुछ ज्यादा ही उन्होंने प्यार से ट्रीट किया। 300 रन की पार्टनरशिप 364 बॉल्स में उन्होंने किए और इंग्लैंड को 400 के करीब पहुंचाया। पर जैसे ही एक शानदार डिलीवरी में ब्रूक आउट हुए आकाशदीप को, उसके बाद विकेट्स की लड़ी लग गई। सिराज ने अपने 6 विकेट्स पूरे किए, मुकेश ने 4 किए, आकाश ने चार किए और इंग्लैंड 407 पे ऑल आउट हो गई 89 ओवर्स में। जवाबी कार्यवाही में इंडिया 64 फॉर 1 है और 28 रन पे केएल राहुल नाबाद है और 7 रन पे करुण नायर नाबाद है इंग्लैंड की तरफ से। ब्रूक ने 158 रन किए और 184 रन पे नाबाद थे जेमी स्मिथ। तो मृत्युंजय, कैसा लगा आपको इंग्लैंड का ये बेसबॉल प्रदर्शन? देखिए, आज का जो डे था वो डे ऐसा था कि जो एंड तक के आते आते ऐसा लग रहा था कि ये पूरा डे इंग्लैंड का हो चुका है। इंग्लैंड वेर रनिंग अवे विद द गेम। स्टार्टिंग का अगर अपन 20 मिनट छोड़ दे, 20 मिनट क्या, 2-3 ओवर स्टार्टिंग के छोड़ दे और आखिरी का जो स्पेल था जब इंडिया ने 5 विकेट लिए थे 20 रन पे, लास्ट 5 विकेट्स, वो दो स्पेल को छोड़ दिया जाए तो बीच में जो उन्होंने जितना डोमिनेट किया, आई थिंक अभी तक किसी भी दोनों टेस्ट मैच में कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया जब बैट्समैन ने इतना डोमिनेट किया है बॉलिंग को। बहुत ही शानदार बैटिंग की है। जहां पे क्रेडिट देना चाहिए वहां पे बिल्कुल देना चाहिए। उनकी बैटिंग सुपरलेटिव थी, बहुत ही शानदार थी। और उन्होंने कैसे सिचुएशन जितनी टफ थी उसमें मारना बहुत ही अलग होता है। अगर आपके एक आध विकेट गिरे हैं, आप 200 रन पे हो, आप 2-3 विकेट गिरे हैं, आप फिर भी एक बार स्कोर करने का ट्राई कर सकते हो उस तरीके से। बट 84 फॉर 5 में आपका ये अप्रोच रखना वो दर्शाता है कि दे आर प्लेइंग अ फियरलेस फॉर्म ऑफ क्रिकेट, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। उससे उनको विक्ट्रीज मिलती हैं फ्रॉम सिचुएशन जहां से पहले टीम्स ट्राई नहीं करती थी। तो बहुत अच्छा दिन था, ऊपर नीचे होता रहा, सीसॉ हुआ इवेंचुअली जाके, पर बहुत मजा आया। अच्छा दिन था, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि शुरू में जब रूट आउट हुए और सिराज ने वो शानदार एफर्ट बॉल डाले जिससे बेन स्टोक्स आउट हुए, उसके बाद मुझे लगा कि इंग्लैंड ट्रबल में है। शायद 100-150 और ऐड कर पाएंगे और निपट जाएंगे। पर जेमी स्मिथ ने जिस तरह एफर्टलेसली मारना चालू किया एक एंड से, और उसके बाद हैरी ब्रूक, तो हैरी ब्रूक है, उन्होंने तो कई बार ये किया हुआ है, उन्होंने अपने शॉट्स खेलना चालू किए। मुझे लगा कि ये लोग कोई और ही क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने अटैक किया, पहले सिराज को उन्होंने कुछ बाउंड्रीज निकाले, फिर उसके बाद जो हमारे आए बाकी चेंज बॉलर्स, उनको उन्होंने फ्रंट फुट पे मार रहे हैं, बैक फुट पे मार रहे हैं, एफर्टलेसली पुल कर रहे हैं, सिक्स मार रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट छह मार रहे हैं बॉलर के ऊपर से। जो शॉट्स खेले, जिस ईज, जिस आराम से उन्होंने रन बनाए, मुझे लगा कि इनको आउट नहीं किया जा सकता। मैं भी, मुझे लगता है कि थर्ड सेशन तक हिम्मत हार बैठा था। मुझे लगा कि बिल्कुल। बहुत ही मुश्किल होगा विकेट निकालना, और फिर मैजिक हुआ जो कि आप सबने देखा। उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये जेमी जो स्मिथ। जेमी स्मिथ, राइट, मैं वो बोला था। जेमी स्मिथ का मेन ये हुआ कि हैरी ब्रुक्स मारने का ट्राई करते तो एक जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ चलो अब विकेट्स जा रहे हैं तो हैरी ब्रुक्स मारेंगे, पर जो जेमी स्मिथ ने किया, मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैंने उनको देखा है पहले थोड़ा बहुत, पर इतना कभी फॉलो नहीं किया कि मैं समझ सकूं कि इस आपकी इनिंग खेल पाएंगे। तो आउट ऑफ ब्लू मारा गया और बहुत ही अच्छी इनिंग थी, बहुत बहुत शानदार इनिंग थी। बहुत ज्यादा उन्होंने काउंटर अटैकिंग स्टाइल खेला। पहला 100 रन 80 बॉल्स में मारा, बाप रे। मतलब
वो भी 84 फॉर 5 में आके आपका ये अप्रोच है कि 80 बॉल में आप 100 रन मार रहे हैं, बहुत मतलब जितना तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल, इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट स्कोर है जो आज तक किसी विकेट कीपर ने बनाया, 184 नॉट आउट, नाबाद रहे एंड तक। और जैसा कि मैंने कहा, एफर्टलेस इनिंग्स थी उनकी। एंड तक भी लग नहीं रहा था कि ये अपना विकेट खो देंगे। जब एंड एंड में 8-9 विकेट गिर गए थे तो किस तरह से वो आकाशदीप को बिल्कुल मार रहे थे बाउंड्रीज। आकाशदीप जो कि हमारे पिक ऑफ द बॉलर्स में से एक थे। जी। सिराज और आकाशदीप ने, हमने कल भी इस बारे में बात की थी, उसको भी बहुत आसानी से खेल रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, कट कर रहे थे। तो काफी शानदार प्रदर्शन था। होपफुली देखते हैं सेकेंड इनिंग्स में क्या होता है। पिच थोड़ा सा डिटीरियरेट हो रही है, थोड़ी सी साइंस है बॉल के लो होने का, म- कितना होगी वो देखने को भाई मिलेगा। भाई मैं रोकता हूँ आपको यहाँ पे। अपन ने 2-3 बार बात की है कि पिच डिटेरियोरेट होने के चांसेस है, ग्रिप हो रही है। जब अपन बोलते हैं अपने स्पिनर्स क्या क्या करते हैं वो मतलब रन इतना देते हैं कि भाई सामने वाला अगर पेसर्स विकेट ले रहा है तो भी हम जाके रन दे रहे हैं। मतलब स्पिनर्स को मेरे को बहुत शर्म आने लगी कि ये बोलने के लिए कि इंडिया के अच्छे स्पिनर्स हुआ करते थे, एक टाइम पे सबसे अच्छे होते थे। आज जो स्वीप पे स्वीप मार रहे हैं, जो इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं भाई, और कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब आपका इतना आईपीएल खेलते हो, आपने इतना बार देखा है, कुछ तो करो के देखो ना रेट, कुछ तो वैरायटी लाओ, कुछ तो करो। आप तो ऐसे कैनन फॉडर जैसे अपनी बॉलिंग डाले जा रहे हो, वो उठा उठा के मारे जा रहे हैं। तो मैं इस बार मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस बार इस टेस्ट मैच में आगे के लिए मैं पिच डिटोरिएशन पे वेट नहीं करूंगा। मेरे को नहीं लगता वो वर्कआउट करेगा। अपने बॉलर्स लोग, मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में बशीर वाज बॉलिंग बेटर देन बोथ ऑफ दीज गाइस। पीपल में जडेजा नॉट लाइक और इट, पीपल में नॉट लाइक इट, बट दैट्स व्हाट इट इज। बशीर वाज बॉलिंग बेटर, उसके भले इस रन्स भी उसने बहुत दिए हैं, बट समहाउ वो उससे बेटर था। इंडियन बैट्समैन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बशीर बेटर। दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। बशीर को आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बिल्कुल लूप वाली बॉल डालनी चालू कर दी थी, धीरे बॉल करना चालू कर दिया था। वहीं हमारे जो बॉलर है वॉशिंगटन सुंदर, वो उनका जो था वो एक टाइप की बॉलिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बैट्समैन स्वीप मार रहा है पर बार बार उसी लेंथ पे बॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और यहाँ पे वही चीज हम बात करेंगे जो पहले भी दोहराई है, सिलेक्शन। आपका जो सिलेक्शन था वो आपने इस हिसाब से लिया कि हमें लोअर ऑर्डर के लिए बैटिंग स्ट्रेंथ चाहिए। आप चाहे 600 रन बनाए, चाहे 500 बनाए, या आप 450 बनाए, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो यही होगा। आपके साथ यही होगा। बैट्समैन आएंगे। इस बार फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की पर जरूरी नहीं था कि हो। एक दो डिसीजंस भी हमारे फेवर में गए, मुझे लगा। पर जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो। तो जो सिलेक्शन के समय गलतियां हुई हैं, मैं आशा करता हूँ कि टीम वो ना करेगी। और ये देखने को मिला आपको कि एक जो क्वालिटी प्लेयर होता है, क्वालिटी बॉलर होता है, क्वालिटी रिस्ट स्पिनर होता है, वो कितना रेयर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप चाहे 4 फिंगर स्पिनर ले लें, पर अगर पिच से सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्पिनर को तो वो ऑलमोस्ट नाकारा हो जाते हैं। बैट्समैन को इजीली निग्लेक्ट कर सकते हैं। उनके पास जो उनके वेपन्स है डिसीव करने के, डिसेप्शन करने के, वो बहुत ही कम रह जाते हैं, जैसा कि वॉशिंगटन सुंदर के केस में हमने देखा। जडेजा तो भगवान जाने क्या चल रहा है उनका। तो मुझे लगता है कि वो बैटिंग, आपने कल कल ये बात की थी कि वो बैट्समैन ज्यादा रह गए हैं बॉलिंग ऑलराउंडर की जी। बजाय। बैटिंग ऑलराउंडर थोड़ा जो हु कैन बॉल अ लिटिल बिट कीप टाइट ऑन वन एंड, उनको वो भी टाइट नहीं रख पा रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है परफॉर्मेंस के हिसाब से। विकेट्स नहीं मिले तो नहीं मिले, पर वो लेंथ और जो उनकी थी वो भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब न्यूजीलैंड भारत आई थी तो बहुत मारा गए थे वो। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में इनफेक्टिव थे एज अ बॉलर। और अभी दोबारा इंग्लैंड। तो ये 3 सीरीज लगातार अपन बैक टू बैक देख रहे हैं जहां जडेजा का काम नहीं चला है, जहां जडेजा ने विकेट्स नहीं मिले हैं। बिल्कुल। और उस पिचेस में विकेट नहीं मिले उनको जहां पे रूट ने 5-5 विकेट लिए हैं। तो वो एक चीज दर्शाता है कि आप दूसरे टीम के बॉलर वही पिच को, वही कंडीशन को कैसे एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे। वो एक फिज जो होता था उनकी बॉल से वो मिसिंग है। जो बॉल बहुत ज्यादा फास्ट आ जाती थी या फिर बॉल बहुत ज्यादा मूव करती थी जब पिच डिटेरियोरेट हो, डिविएट होती थी, वो डिविएशन अभी मिसिंग हो गया है पूरा। कभी भी बहुत बड़े स्पिनर नहीं रहे रविंद्र जडेजा, बट उनमें एक हमेशा बात थी कि अगर पिच साथ दे रही है तो वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाते थे। पिच साथ नहीं देगी तो नहीं कर पा रहे थे, दैट्स ओके। बट अब क्या हो रहा है कि जो
एक थोड़ा सा जो फेज है वो चला गया है, तो क्या हुआ कि जो पिच खराब होती है तो भी उतने इफेक्टिव नहीं रहे। तो ये है। दूसरा चीज मैं एक बताऊंगा स्पिनर को खेलने के लिए, आपने नोटिस किया कि नहीं किया होगा, मैं आपको सहवाग का एग्जांपल देता हूँ। सहवाग का आपने कभी पुराना मैच देखेंगे तो उनका जो स्टांस हुआ करता था पेसर्स को और स्पिनर्स आते थे, तो उनके लिए दोनों के लिए अलग स्टांस, अलग बैक लेफ्ट, अलग वो बॉडी ओरिएंटेशन हुआ करता था। और ये चीज आपने आज नोटिस की होगी कि जो दोनों बैट्समैन थे वो अब काफी अपराइट पोजीशन से बैटिंग करते थे, स्टांस रहता था उनका जब वो पेसर्स को करते थे। पर जब वो स्पिनर्स को खेल रहे थे तो वो लोग बहुत झुक के क्राउच में लो ऐसे रह आके रहे थे, अपने, बॉडी हाँ, बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे कर देते सेंटर ऑफ थे। ग्रेविटी करते हैं, तो उससे आपका जो एजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको स्वीप मारने में बहुत आसानी होती है। स्वीप मारने के लिए आपके लिए आइडियल पोजीशन है। तो अगर आप उस पोजीशन में खेल रहे हैं तो बॉलर को समझ में आना चाहिए कि भाई वो मेरे को स्वीप करने के लिए सोचेगा, तो उस हिसाब से बॉल करना चाहिए कि उसके हिसाब से हम कैसे विकेट निकालें, क्या करें। तो वो चीज मेरे को लगता है कि वो प्रिपरेशन कम की गई है, उन लोगों ने वो प्रिपरेशन मिस हो गई है इंडिया मैं टीम। पूरी तरह अग्री करता हूँ, दोनों बैट्समैन ने आप नीचे रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखा, जिससे उनको फायदा मिला कि स्वीप शॉट में वो पावर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर वेट नीचे है तो आपके लिए आसानी से आप नीचे जा सकते हैं। स्पिनर की बॉल आप ऑब्वियसली बाउंसर नहीं आएगी और आपकी ज्यादा से ज्यादा कमर तक बाउंस करेगी एट 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 बेस्ट, और इस केस में नीचे रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो उन्होंने वो दिखा। सहवाग की आपने बहुत अच्छी बात की कि वो क्रीज के अंदर काफी होके खेलते थे, या तो स्टेप आउट करके मारते थे या पीछे रह के कट शॉट मारने की कोशिश करते थे। और दोनों बैट्समैन, मुझे लग रहा है कि दोनों का कट का जो गेम था, स्वीप से भी अच्छा मुझे उनका कट का गेम लगा। वो कैसे बिल्कुल अपने क्रीज पे, अपने पोजीशन पे खड़े रहते थे, वेट करते थे कि जरा से भी शॉर्ट बॉल हो और वो पीछे जाके वापस उसको कट कर सके और 4 रन निकाल सके टीम के लिए। तो वो कंसिस्टेंटली दोनों बैट्समैन ने किया। तो दर्शकों को मैं एक छोटी सी चीज में बताना चाहूंगा कि जब आप झुक के खेलते हैं, जब आपकी बॉडी पोजीशन वो होती, जैसे आज ब्रूक्स और स्मिथ खेल रहे थे, तब उनके लिए चैलेंजिंग क्या होता है जब लूपिंग डिलीवरी होती है जो हाइट से नीचे आए। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे तो आपको आई ऊपर करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा टू लुक एट द बॉल की ट्रेजेक्ट्री को। तो उसमें मिस जज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप अगर नीचे झुके हुए हो, आप स्वीप के लिए कमिट करने का ट्राई कर रहे हो, या फिर आप उस पोजीशन में हो कि आप इजीली कर सकते हो, तो वो पोजीशन में आपको एक चीज की जो घाटा होता है वो होता है कि आप जल्दी से मूवमेंट चेंज नहीं कर सकते हो अगर आप शॉट में नहीं पहुंचे हो या आप फ्लाइट से डिसीव हो चुके हो। तो आज की डेट में इस बैटिंग को तोड़ने के लिए आपको पेस बॉल, फास्ट बॉल, आईपीएल जैसी बॉल डालने की जरूरत नहीं थी। आपको लूपी डिलीवरी डालने की जरूरत थी जो कि बैट्समैन की आईसाइट के ऊपर जाए और वो डिप होके नीचे आए, और वो उनकी लाइफ डिफिकल्ट करती। पर वो ट्राई भी नहीं किया गया कंसिस्टेंटली। ना तो जडेजा ने वो ट्राई किया, ना वो ट्राई किया वॉशिंगटन सुंदर ने। फ्लाइट में जिसे बीट करना कहते हैं, और जी। वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देखने को नहीं मिली। दोनों स्पिनर्स ने ऐसा कोई ट्राई नहीं किया। यहाँ पे फिर से हम कुलदीप की बात करेंगे कि कुलदीप को बहुत ही ज्यादा मिस किया गया आज फिर बॉलिंग के दौरान। चलते हैं दो शाइनिंग स्टार्स, सिराज और आकाशदीप। आकाशदीप के बारे में मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि उन्होंने कल ही बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी। हमने कई बार इस बारे में बात किया है कि जो एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सीम को प्रेजेंट करे, और उसके बाद पिच की कंडीशंस के हिसाब से वो बॉल स्विंग हो सकती है। ऑफ कोर्स शाइनी साइड कहाँ है, रफ साइड कहाँ है, वो सब चीजें ध्यान में रखनी है, पर अल्टीमेटली की है कि आपका सीम पे टप्पा बॉल खानी चाहिए। और आकाशदीप वो बॉलर है जो कि 90% बॉल, अनलेस वो ना चाहे, वो सीम पे टप्पा खाती है और पेस के साथ होती है। ऐसा भी नहीं है कि आकाशदीप 125 पे फेंक रहे हैं, 135 पे कई बॉल है तो मैंने कि 140 को भी क्रॉस होते हुए देखा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर किस्मत रही तो बहुत ज्यादा मूव कर जाएगी बॉल पिच के हिसाब से, और वही हुआ आज। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप तोड़ी एक मैजिकल डिलीवरी से।
आकाशदीप ने, जो कि बॉल सीम पर टप्पा खाई और शार्पली बिल्कुल अंदर आई और हैरी ब्रुक के पास उसका कोई जवाब नहीं था। ऐसी शानदार बॉल, नई बॉल थी, उससे इंडिया को एडवांटेज मिला और यहीं पे आकाशदीप की स्किल आती है। और फिर सून आफ्टर उन्होंने एक ऊपर बॉल डाली जो कि अपने पिच के साथ लाइन पकड़ी रही और क्रिस वोक्स ड्राइव करते समय कैच आउट हुए। तो यहीं पे मैं दर्शकों को फिर से बोलना चाहूंगा कि आपकी जो सीम पोजीशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और आकाशदीप आपके पास वो क्वालिटी लाते हैं। बुमराह के बाद मुझे लगता है अगर इस समय करंट इंडियन स्क्वाड में कोई है तो वो आकाशदीप है, जो कि कंसिस्टेंटली बॉल को सीम पे पिच कराते हैं पिच के ऊपर। जी, मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा इस बात से। वो पिच पिच भी बहुत अच्छा कराते हैं और उनमें एक क्वालिटी है कि वो उस जगह पे पिच करा के दोनों साइड बहुत ही मिनिमल चेंजेस के साथ वो दोनों साइड बॉल को मूव करा सकते हैं, चाहे वो अंदर भी आती है बाहर भी जाती है। और ऐसा नहीं होता कि बनाना स्विंग्स करा रहे हैं वो, जिससे वो बैट्समैन कंप्रिहेंसिवली बीटन हो रहा है। नहीं, वो बहुत ही सटल, बहुत ही कई बार ज्यादा भी कर सकते हैं वो अपनी मूवमेंट को भी कंट्रोल रखते हैं और बहुत ज्यादा नहीं करते, पर इतना जरूर होता है कि उससे हमेशा बैट्समैन को डाउट क्रिएट होता है कि वहीं पे पिच खा के बॉल बाहर जा रही है, वहीं पे पिच खा के अंदर आ रही है, माइंड क्लियर नहीं होता है। और अगर आपने उस चीज पे नोटिस नहीं किया, जैसे हैरी ब्रुक था, कॉन्फिडेंस में था कि भाई मैं तो अच्छा खेल रहा हूँ, खेल लूंगा, नई बॉल थी, बॉल थोड़ी ज्यादा मूव करी और बाहर का वो सोचा था कि बाहर जाएगी, वो अंदर आ गई, आराम से बोल्ड हो गए वो बहुत। और आज की डेट में इंडिया का अगर मैं बोलूंगा कि जो ओपनिंग बॉलर है ओवरसीज कंडीशन में न्यू बॉल के साथ, जो बेस्ट बॉलर है वो आकाशदीप है। वो उसको उस स्पॉट से हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसने इनिशियल पहले कल भी नई बॉल से विकेट लिए, आज भी नई बॉल से विकेट लिए। तो आई वुड से राइट, अगर कल जो बुमराह वापस आते हैं तो बुमराह आकाशदीप मेरे ओपनिंग बॉलर्स होंगे, एंड देन फॉलोड बाय सिराज। बिल्कुल, आई फुली एग्री विद दैट। सिराज के बारे में बात करते हैं। हमने कल भी ये चीज बोली थी कि सिराज बिल्कुल नए बॉलर लगे इस मैच में। जी उन्होंने कल जो है, हमने इस बारे में बात की थी कि उनकी स्टॉक डिलीवरी है जो ऑफ कटर है। ऑफ कटर और इन स्विंग में डिफरेंस ये है कि ऑफ कटर में गेंद हाथ से जब निकलती है तो घूमती रहती है गेंद, वो सीम पे टप्पा नहीं खाती है। ऑफ कटर इसलिए कुछ बॉलर्स के आर्म का एक्शन, उनके हैंड की रिलीज की वजह से कई बार बहुत ज्यादा डिविएट हो सकती है, जो कि सिराज के साथ देखने को मिलता है। तो ये इनकी स्टॉक डिलीवरी है। पर वो फिर अपनी एक मैजिकल बॉल डालते हैं जो कि सीम पे टप्पा खाती है और वो या तो स्ट्रेटन हो जाती है या फिर जरा सी अवे स्विंग होती है और ऐसे में बैट्समैन स्क्वायर्ड अप हो जाता है और कॉट भी हैंड हो जाता है। ये इनकी मैजिक बॉल है। इन्होंने कल मैंने देखा कि उल्टा किया, ये ज्यादातर बॉल अपनी अवे स्विंग कर रहे थे और फिर बीच में एक इन स्विंगर और या ऑफ कटर फेंक रहे थे बैट्समैन को बीट करने के लिए। आज मुझे लगा कि वापस ओल्ड फॉर्म सिराज में आए, वो ऑफ कटर ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे थे, पर आज एफर्ट बहुत ज्यादा डाला उन्होंने बॉल पे। जी बेन स्टोक्स को जो उन्होंने आउट किया वो प्रॉपर एफर्ट बॉल थी सिराज की, जो कि कई अदर बॉलर्स जो हैं, कई सारे अदर दूसरे बॉलर्स हैं इंडिया टीम में राइट नाउ, उनमें मिसिंग है। मैं ये बोलना चाहूंगा और मैं स्पेसिफिकली एक बॉलर का नाम लेना चाहूंगा। तो सिराज ने वो किया और फिर उसके बाद जब एक बार आकाशदीप ने ओपनिंग दी तो फिर सिराज वॉज अनस्टॉपेबल। वो लगातार बॉल डाल रहे थे, अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, एक एलबीडब्ल्यू मिला, थर्ड अंपायर की तरफ गया और आउट हुए। बहुत ही अच्छा डिसीजन था। फिर उसके बाद एक अनदर एक लेग बिफोर निकाला और फिर बशीर को बाउंसर मार के पहले अनसेटल किया और फिर एक ऑफ स्टंप उड़ा दिया, अनदर ऑफ कट ऑफ। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थे सिराज की बॉलिंग पे? देखिए, सिराज जो है ना, बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर रिदम बॉलर होते हैं। अगर उनका डे है तो वो रिदम बॉलिंग रिदम में है अपने, तो वो पूरी साइड को 4 5 6 विकेट निकाल सकते हैं। अगर उनका डे ऑफ रहता है तो फिर जो हमने उसको फर्स्ट टेस्ट मैच में देखा वैसा होता है कि वो एफर्ट भी डालते रहते हैं बेचारे और विकेट भी नहीं मिलता, पर उनका रिदम नहीं है। इस टेस्ट मैच में वो रिदम में थे। इस टेस्ट मैच में वो गेम प्लान के साथ बॉलिंग कर रहे थे। उनका गेम प्लान हर एक बैट्समैन के लिए या तो उन्होंने खुद डिसाइड किया या उसको दिया गया उनको कि भाई ऐसे बॉल करना है तुमको, और उन्होंने उससे डेविएट नहीं किया ज्यादा। सिचुएशन कितनी भी खराब हुई, उन्होंने एक और अच्छी चीज है जो कि उन्होंने दिखी अपने को, कि जो लोअर ऑर्डर को कैसे बॉलिंग करनी है, उसमें मैं 100% गारंटी के साथ देता हूँ कि उन्होंने वर्कआउट करके आए थे इस बार, कि हमको उनको ज्यादा देर टिकने नहीं देना है। क्योंकि लास्ट टेस्ट में जो हमने ये देखा कि यार लगता था कि इंडिया को थोड़ा लंबा लीड मिलने वाला है,
और अचानक से लोअर ऑर्डर को आउट ही नहीं कर पा रहे, वो सो गए, ये हो गए, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। तो इस बार काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को लगा कि वो गेम प्लान टीम मैनेजमेंट को बोलूँगा कि अच्छी किया उन्होंने। एटलीस्ट हर एक बैट्समैन के अगेंस्ट क्या गेम प्लान था वो उनका सेट था, राइट था। प्रसिद्ध कृष्ण के बारे में क्या विचार हैं आपके? ओह माय गॉड! उतना प्रसिद्ध तो कोई भी नहीं हो सकता जितने वो हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी उनका करियर जैसे अभी स्टार्ट हुआ था वैसे ही खत्म भी हो सकता है अगर वो उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने ऊपर बदलाव नहीं लाया अपनी बॉलिंग पे। मैंने एक चीज नोटिस की उनकी इस इनिंग में, जो गलतियां वो पहली इनिंग में कर रहे थे लास्ट टेस्ट मैच के, जैसी वो बॉलिंग उस समय कर रहे थे उसी टाइप की बॉलिंग देखा जाए तो उन्होंने इस इनिंग में भी करी। जो सेकंड इनिंग में जो उनका थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा था जिसके कारण उनको इस टेस्ट मैच में बोला कि हाँ इनको खिलाया जा सकता है, उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने वापस से वो भूल गए। वो बॉलिंग इतनी इजी लेग्स में डाल रहे थे, ऐसा था कि वो ब्रेड एंड बटर शॉट्स से सबके भाई देते जाओ, ले लगाओ जाओ, लगाए जाओ, मैं तुमको और थोड़ा गिफ्ट दूं, एक और लो, एक और फोर हम मेरी तरफ से, ऐसा गिफ्ट कर रहे थे वो। तो वो चीज मेरे को थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा कि यार सीखना चाहिए ना यार, क्या कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, इतने कोई बच्चे तो हो नहीं 20-22 साल के, 29-30 साल के हो आप, इतने साल से रणजी खेल रहे हो, ये खेल रहे हो, अब भी आपको ये नहीं आई अक्ल कि भाई कैसी सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करते हैं, गेम सिचुएशन क्या है, पिच की सिचुएशन क्या है, कैसी बॉल करनी चाहिए। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मतलब मैं नहीं सोचता कि अगर ये प्रसिद्ध को अगर आज से 20 साल से जब से इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स आए, पेस बॉलर्स, इतना वीक बॉलर मैंने देखा हो। हेट टू से दिस बस बट मेरे को ऐसा लगता है। मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी एक सही टीम सेलेक्ट करने की, वो फेल हुए अपने काम में और उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रसिद्ध कृष्ण में वो एबिलिटी नहीं दिखी कि वो एक सक्सेसफुल टेस्ट बॉलर बन सकते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं तो उसके तीन कारण हैं। हमने इस बारे में बात की। पहली चीज ये थी कि उनकी जो सीम पोजीशन है वो ठीक नहीं रहती है और उसकी वजह से वो अच्छे विकेट्स पे भी जिन कंडीशन में स्विंग मिल सकता है उसमें भी उनका सबसे कम स्विंग रहता है रिलेटिवली स्पीकिंग। आप वहीं पर अर्शदीप को मिला ले तो अर्शदीप की जो सीम पोजीशन है शानदार रहती है। वो नई बॉल के साथ राइट हैंडर को अंदर की तरफ बॉल लाते हैं, बाहर की तरफ बॉल लाते हैं। उनके यॉर्कर गेम बहुत अच्छा है। चलिए मान लिया आपकी सीम पोजीशन अच्छी नहीं है, पर आप यॉर्कर्स भी नहीं ट्राई कर रहे। आपका जो बाउंसर का गेम है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है। आप 130 पे बाउंसर फेंक रहे हैं जेमी स्मिथ को लेग स्टंप पे, क्या होगा आप मुझे सोचिए। आप मुझे ये बताइए कि उसका अंजाम क्या होगा। फर्स्ट इनिंग्स पहले टेस्ट मैच में भी जेमी स्मिथ ने आपको बुरी तरह मारा बाउंसर्स पे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बाउंड्री पे जडेजा लगे हुए थे और रिले कैच हुआ और आपको वो जेमी स्मिथ का विकेट मिला, वरना तो वो भी बॉल 6 रन पे जा रही थी। आज जेमी स्मिथ ने वो गलती नहीं की। आज वो बोल रहे थे कि भाई आज कृष्ण साहब आप डालिए मुझे शॉर्ट बॉल और मैं बताता हूं क्या होगा। और उसने जो मिड विकेट के ऊपर स्क्वायर लेग के ऊपर जो मारना चालू किया, प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल सीखे नहीं कि शॉर्ट जी बॉल अगर आपकी है तो आपको वो एफर्ट बॉल डालनी पड़ेगी। आपने तीनों चीजें नहीं की। आपने ना बॉल स्विंग कराई, ना आपने यॉर्कर डाली, ना आपने लेंथ लाइन पे कंट्रोल रखा अगर आपके पास पेस नहीं है, और तीसरी चीज आपकी जो शॉर्ट बॉल थी वो एफर्ट बॉल नहीं थी। यहीं पे बुमराह जो कितने साल आपके साथ खेल रहे हैं, आप उनसे सीखिए, आप सिराज से सीखिए कि शॉर्ट बॉल कैसे डाली जाती, जो उन्होंने बेन स्टोक को डाली। जी तो मुझे लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा हर एंगल से फेल हुए और ये जो कैपेबिलिटीज थे। और दूसरी चीज मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा दर्शकों को, पूरे उनका लगा ही नहीं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। वो 1.5 दिन आराम करके आए, कल हमने इस बारे में बात की थी। और पहला ओवर वो डालते हैं, पहला ओवर डालते हैं वो 130 kph की स्पीड में, 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में पैड्स में। वहीं पे सारे बॉलर्स 135 140 कर रहे हैं। आपके पेस नहीं, आपका कुछ नहीं। भाई 1.5 दिन आराम करके आए हो, थोड़ा सा मतलब हाथ वाथ घुमा लो बॉल फेंकने के पहले। एटीट्यूड कहाँ जी है, वो फायर कहाँ है आपके अंदर। तो ये सारे कारणों की वजह से मुझे लगता है बहुत ही खराब सिलेक्शन था। मुझे लगता है दैट वर्स्ट सिलेक्शन मैं बोलूंगा। और उसका खामियाजा अभी तो इंडियन टीम भुगती ही है सेकेंड इनिंग्स में। इवन तो लीड मिला हमें 180 रन का, पर हु नोस क्या हो कल। और हमने वो 180 को हम 250-300 तक लीड कर सकते थे और हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। बिल्कुल। मतलब आपने
कोई एक सेकंड फिडल होता है, थर्ड फिडल होता है कि आपको कुछ करना है वहां पे। आपको ऐसा है कि मेरे को सपोर्ट करना है टीम को, विकेट नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मेरा दिन नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूँ अच्छे से। वो दिखानी बाउंसर में उनको, मेरे को क्या लगता है कि उनके पास हाइट है, तो उनको लगता है कि मैं हाइट है तो मैं चलो मैं बॉल डालूंगा, बाउंस मिल जाएगी। ये नहीं होता है बाउंसर। बाउंसर का मतलब आज की डेट में कोई ये नहीं कि भाई बॉल यहाँ पे आ रही तो कोई डर रहा है कि हेलमेट के बगैर गिड्डे हैं, राइट। आपको उस बाउंसर में उनको सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहिए। आपको ऐसा है कि भाई गुड लेंथ से बाउंस कराओ जितना हो सके, वो सब चीजें करो। आपने क्या करते हो कि आप पीछे डालोगे, हाइट दी है भगवान ने आपको, पीछे डालोगे तो बॉल बाउंस में आएगी, पर इजी आ रही है, बैटिंग विकेट है, कोई भी मारेगा। तो वो चीज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपको बैक को पीछे से यूज करके ही बाउंसर मारना पड़ता है। जो आज देखा ना वो क्या था, मेरे को कुछ समझ में नहीं। इतना डिसअपॉइंटिंग बॉलर मेरे को कोई बहुत समय से याद नहीं कि कोई पेस बॉलर इतना डिसअपॉइंटिंग हो जितने ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इनिंग स्टार्ट हुई, भारत की 180 रन की लीड थी, जैसे तैसे इंग्लैंड की टीम निपटी और टू हाफ्स जिसे कहना चाहिए, न्यू बॉल के अराउंड सारे विकेट्स इंग्लैंड के गिरे थे। बीच का सेशन पूरा इंग्लैंड ने कैप्चर किया, भारत से 300 रन की साझेदारी की। उसके बाद भारत की बैटिंग शुरुआत हुई और भारत इस समय 60 रन के ऊपर बना चुका है, एक विकेट के नुकसान पे। क्या लग रहा है, बैटिंग कैसी लगी आपको और कल क्या उम्मीद की जा सकती है? बैटिंग काफी अच्छी अप्रोच की। मेरे को डर था, क्योंकि जैसे अपन न्यू बॉल में देख रहे हैं कि हर बार विकेट निकल रहा है, तो मेरे को लगता था कि काफी डिफेंसिव अप्रोच कर सकते हैं। पर मैच सिचुएशन ऐसी है कि आपको डिफेंसिव में नहीं जाना है, आपको अननेसेसरी एग्रेशन भी नहीं दिखाना है, पर आपको अपना रन रेट को उनको ऐसा मौका नहीं देना है कि वी आर एक्स्ट्रा केयरफुल राइट नाउ। अपने को जैसा बॉल के मेरिट्स में खेलो, बिल्कुल वैसे ही खेला, अच्छा खेला दोनों ने। आउट हो गए वो अलग बात है, बट काफी अप्रोच अच्छी लगी मुझे। मुझे भी बहुत पसंद आई। केएल राहुल ने शानदार बैटिंग की, यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार शुरुआत की। आउट हुए पर दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट। बुरा नहीं लगता है जब आप ऐसी बॉल पे आउट हो। टंग की बॉल थी, 2 चौके मारे थे और फिर एक मिस कर दी और एलबीडब्ल्यू हुए वो। एक मैं चीज दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि हमने कई बार इस बारे में बात की है, मैंने और एमजे ने, कि टेस्ट क्रिकेट में रन्स के साथ टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। बेसबॉल की वजह से इवन दो बहुत ही एंटरटेनिंग था, पर इंग्लैंड ने अपने सारे रन 80-89 ओवर्स में बनाए। तो आप अगर सोचे कि 1.5 दिन वो फील्ड पे थे, उनके बॉलर्स 1.5 दिन उन्होंने मशक्कत की इंडिया के अगेंस्ट, और फिर लेस देन 1 डे, ऑलमोस्ट 1 डे के अंदर वो वापस फील्ड में आ गए बॉलिंग करने के लिए। और इसका नतीजा आपको देखने को मिला कि कार्ड्स, स्पेसिफिकली जो कार्ड्स थे, उनकी बॉडी नहीं काम जी कर रही थी। सारे पेस बॉलर्स का पेस डाउन था। क्रिस वोक्स तो 125 126 की रफ्तार पे बॉल डाल रहे थे, जिसकी वजह से केएल राहुल का बहुत आसानी से उन्होंने बैकफुट पे कई सारे शॉट्स खेले और स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर बाउंड्री पे रन बनाए। तो यहाँ पे मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिकली इंग्लैंड ने थोड़ा सा मिस किया, वो बॉलर्स को वो आराम नहीं दे पाई। यहीं पे अगर इंग्लैंड और 10-12 ओवर खेल लिया होता है तो शायद कल भारत आता बैटिंग करने के लिए और इंग्लैंड के बॉलर शायद ज्यादा फ्रेश होते। तो उनके थोड़ी सी लूज स्टार्ट थी, मुझे लगा इंग्लिश बॉलर्स लूज थे और इंडियन बैट्समैन ने कैपिटलाइज किया। सो 100 पॉइंट्स टू इंडिया ऑन दिस वन। अब कल देखना पड़ेगा जब इंग्लिश बॉलर्स वापस आएंगे। बॉल अभी भी ज्यादा पुरानी नहीं है और भारत को अगर पहले 10 ओवर भारत ने ठीक से खेले तो लंबा स्कोर बना सकते हैं केएल राहुल और करुण नायर दोनों। जी, और बहुत जरूरी है केएल राहुल के लिए भी, क्योंकि उनको दिखाना है कि वो हर एक टेस्ट मैच में खेल के पूरी सीरीज को अपने नाम में करना चाहिए। इस टाइप के एटीट्यूड के साथ वो बैटिंग करें। और करुण नायर के पास मौके कम है, एज ज्यादा है। अगर वो ज्यादा दिन तक के 20-30 की इनिंग्स खेलेंगे तो बहुत जल्दी उनको उनका करियर खत्म हो सकता है टेस्ट क्रिकेट से। तो उनके लिए अच्छा मौका है। पिच बहुत अच्छी कर रही है, उनको खेलना चाहिए, उनको 100, ये तो बहुत ही डिसेंट टोटल बनाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, दे शुड ट्राई टू डू इट। एक चीज डिटेरियोरेट नहीं हो रही है पिच, इस बारे में हम लोग हाँ क्लियर बोल रहे हैं। हाँ, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मुझे जो चीज है ना, भले इंडियन दर्शक भले पसंद ना करे भाई, पर बात सच्ची है, 15 सेकंड के बाद रिव्यू लिया गया और दैट शुड नॉट बी अलाउड। अगर रूल है तो रूल है। आई डोंट गेट इट राइट। आपका टेक्नोलॉजी, आप कोई भी चेक करके बता सकते हैं कि हाँ भाई 15 सेकंड के बाद उन्होंने लिया है। ऑन फील्ड एम्पायर पे नहीं छोड़ना चाहिए था ये।
वो गलती कोई भी करे, मैं अगर इंडिया इंग्लैंड का बैट्समैन होते तो ऑब्वियस ही बात है, अपन बोलते कि भाई ये क्यों कर अलाउ कर रहे हो अगर आपने नहीं लिया। तो मैं सेम चीज यहाँ बोलूंगा कि भली एंड रिजल्ट कुछ भी हो, यशस्वी जायसवाल ने 15 सेकंड के बाद लिया था कॉल एंड इट शुड नॉट हैव बीन डन। बिल्कुल, रूल्स आर रूल्स, और जायसवाल गलत थे वहां पे। एक ना केवल एक उनका रिव्यू वेस्ट किया उन्होंने, केएल राहुल शायद बता सकते थे कि भाई तुम प्लम हो यहाँ पे, पर एट द सेम टाइम जो रूल्स को फ्लाउट किया गया, जो रूल्स को तोड़ा गया, वो नहीं करना चाहिए था। वो आज सही मैसेज नहीं देता है क्रिकेट कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल। विद दैट बीइंग सेड, आज का एपिसोड इतना ही। स्टे ट्यून्ड, कल फिर मिलेंगे। राम राम, शब्बा खैर, गुड इवनिंग, थैंक यू दोस्तों।